निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के जिए, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म और जान बचा के चले। जी हाँ नाजरीन, कल की डेट पे यानी 8 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर की असेंबली के बाहर जो तमाशा देखने को मिला, पूरा जम्मू कश्मीर उससे वाकिफ है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि कुछ स्पॉन्सर्ड पार्टी की तरफ से कुछ गुंडे और मवालियों ने जिस तरह से महराजुद्दीन मलिक पर एक जानलेवा हमला किया, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई, उन्हें हरास करने की कोशिश की, उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा जो है एक अफसोसनाक अमर जो है कहा जा सकता है। ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि चंद हवाइयों की तरफ से ऐसी नापाक कोशिश जो है वो की गई है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की कौम का पूरा सौदा करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। और इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में इसे बेहतर बनाने के मंसूबे जो है वो तैयार कर रहा है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर के गरीब और पसमानदा लोगों की बात कर रहा है। यहां पर जो कैजुअल लेबरर्स जो है, जो पिछले 20-25 सालों से जो है दर बेदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके हकूक की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर इंसानियत को जिंदा रखने की बात कर रहा है। और जम्मू कश्मीर के हर ऐसा कोई मसला नहीं है जिसके ऊपर एमएलए महराजुद्दीन मलिक जो है बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ नाम निहाद स्पॉन्सर्ड पार्टी की तरफ से कुछ गुंडे और मवालियों ने असेंबली के बाहर उन्होंने जिस तरह से जानलेवा हमला महराजुद्दीन मलिक पर किया, यह काबिल मुजम्मत जो है कहा जा सकता है। सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने एक साबिका वजीर आला जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में सिर्फ इतना कह दिया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर की कौम के लिए कोई बड़ा काम जो है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर की अवाम को जो है दर बेदर की ठोकरें जो है वो खानी पड़ रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक हकीकत पर मबनी बात जो है महराजुद्दीन मलिक ने कही है। इस सिलसिले में आपको लोगों को बताता चलूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर अगर एंट्री नहीं दी होती तो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी के अंदर तब्दील होता हुआ नजर नहीं आता। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बैठा हुआ है और जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े फैसले जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। ये किसी और की देन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती जो है उनकी देन और पीडीपी की देन है। जी हां नाजरीन, आपको बताते चले कि पूरा जम्मू कश्मीर बेहतरीन तरीके से ये जानता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस वक्त 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली में जब पीडीपी के स्पॉन्सर्ड एमएलए जब हंगामा खड़ा करते थे तो यूं लगता था कि वाकई ये जम्मू कश्मीर की कौम के हमदर्द है। लेकिन जब 2014 का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, उस वक्त जब जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा को एंट्री जो है जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर इंटर किया गया, और उस वक्त जब जम्मू कश्मीर के दफा 370 और 35A को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर अगर किसी ने भाजपा को एंट्री दी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर भाजपा को जो है वो एंट्री दी। और उसके नतीजे में इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, और वो जो स्पॉन्सर्ड जो गुंडे और मवाली महराजुद्दीन मलिक को हरास करने के उन्होंने मजमूम कोशिश की, उनके ज़हनशीन में जरूर यह कराना चाहूंगा कि आपने वहां पर कहा कि जहां पर आप अपनी नाक रगड़कर घोड़े पे अपने घर तक जाते थे, वो सड़क जो है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। जी हां, हमें यह भी मालूम है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और आपके आकाओं ने खुलेआम स्टेज पर जो है माइक पर मीडिया पर यह बात कही थी कि जब कश्मीर के अंदर नौजवानों के ऊपर पैलेट का इस्तेमाल किया जाता था, कश्मीर के अंदर नौजवानों को गोलियों से भूना जा रहा था, कश्मीर के अंदर नौजवान नस्ल को जो है
सलाखों के पीछे पैसे डालकर लगाया जाता था और काले कानूनों का बेहतरीन इस्तेमाल करके कश्मीर की जो है नौजवानों को जो है सलाखों के पीछे डाला जा रहा था। उस वक्त भी आपके आका और आपके रहनुमाओं ने शरेआम खुलेआम ये बात कही थी कि क्या वो नौजवान टॉफी लेने के लिए जाते थे, वो टॉफियां भी हमें याद है। और उस वक्त भी आपके आकाओं ने दिल्ली को खुश करने के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, इस सत्ता को हड़पने के लिए भारतीय जनता पार्टी साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर घुसा करके जम्मू कश्मीर की ईंट से ईंट बजाने के लिए जो है आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े इकदाम जो है वो किए हैं। इस वक्त जिस बिल को तुम बात जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो वहां पर पेश कर रहे हैं, इस दफा 370 को खोखला करने में सिर्फ और सिर्फ आपके स्पॉन्सर्ड पार्टियों की जानिब से, आपकी जानिब से ये सारे जो है इकदाम किए गए। दफा 370 35A को खोखला कर दिया था, नाम निहाद दफा 35A और 370 जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद था, जिस ढांचे को भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया और फिर एक रियासत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। क्या यही जम्मू कश्मीर की कौम के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफी नहीं था? एक वाहिद एमएलए जो पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब और मुफलिस और नादार बेबस बेयार और मददगार कौम की बात जो है वो कर रहा है, एक बहबाक आवाज है, एक ईमानदार आवाज है जो पूरे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बदलने की कोशिश कर रहा है, अपने बजोर ताकत बदलने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त आप उन्हें जो जिस तरह से धमकाते हैं, क्या एक और शख्स ने जो है बार बार जाकर आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको मुदाखलत कर रहे हैं, जब भी वो मीडिया चैनल से बात कर रहे हैं, जब भी वो किसी निजी चैनल से या नेशनल चैनल से बात कर रहे हैं, बार बार आप उन्हें हरास कर रहे हैं, उन्हें जहनी गुलामी का शिकार बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और फिर अगर वो आप हमला आवर होते हैं, ये तो शर्मनाक बात है। आपने कश्मीर की कौम का सौदा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? मीडिया चैनल के साथ बात करते हुए महराज मलिक को वहां पर निशाना बनाया गया, बार बार आप उन्हें जाकर मुदाखलत करने लगे। पीडीपी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और उनके हवारियों की जानिब से कहा गया कि महराजुद्दीन मलिक 12 लाख रुपए बाप का खाकर या बाप ने उन्हें बेदखल कर दिया गया है। क्या मैं उससे ये बताना चाहूंगा कि क्या आप महराजुद्दीन मलिक के बाप की नाजायज औलाद हो? जब आप महराजुद्दीन मलिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्या आप महराजुद्दीन मलिक के बाप की नाजायज औलाद होने के नाते उनके घर के सारे मामला आप जानते हैं? आपको ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए। आपने कश्मीर के अंदर गुंडागर्दी मारी है, कश्मीर के नौजवानों के जज्बातों को दबाने का काम आपने किया है, कश्मीर की कौम को दबाने का काम आपने किया है। और इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर के हकूक की बात करने वाले शख्स को आप जहनी गुलामी का शिकार बनाना चाहते हैं, आप उन्हें हरास करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें हरास नहीं करते। आखिर में मैं जरूर बताना चाहूंगा, पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम को यह बताना चाहूंगा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है। हमारी हिफाजत कौन करता है, हम ही ने लाज रखी है रियासत की यहाँ, वरना सभी तो टुकड़ों पर पलते हैं। बगावत कौन करता है? पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उनके कुछ हवालियों की जानिब से जिस तरह से एमएलए महराजुद्दीन मलिक पर जिस तरह से असेंबली के बाहर कैंटीन में जो एक हमला किया गया, उसमें उन्होंने बार बार कुछ बातों का इजहार जो है वो किया था। और उसमें यह भी कहा गया था कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक के घर के लिए जो रोड निकली है, वहां पर आप किसी वक्त जो थे घोड़े पर जाते थे, आपको अपनी नाक जो है वो रगड़ना पड़ती थी। और वो जो रोड है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। मैं उनके ज़हन नशीन ये कराना चाहूंगा कि खित्ता चनाब के अंदर जितनी भी रोड्स है, वो खित्ता चनाब के अंदर, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे वो बदरवा हो, बलेसा हो, डोडा हो, गुमना हो, मरमत हो, असर हो, कास्तीगढ़ हो, राजगढ़ हो या बनहाल तक का या बटोत का, जो भी खित्ता चनाब के अंदर जितने भी इलाका जात आते हैं, इन इलाकों के अंदर इस वक्त जो रोड्स आपको बनी हुई मिलती है, जिन जिन गांवों के अंदर जो रोड आपको बनी हुई मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देन है। और इसके लिए अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो गुलाम नबी आजाद साहब की देन है। इसके लिए मैं किसी को जो है वो
वो किसी को क्रेडिट तो देना नहीं चाहता, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही होती है। कहता हूं मैं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका फन। आप कभी भी सच को झूठ का पर्दा डालकर आप सच को नहीं छुपा सकते। रोशनी को आप जितना भी दबाओगे, लेकिन चिंगारी या उसकी किरण कहीं ना कहीं से जरूर नजर आएगी। इसीलिए गुलाम नबी आजाद ने अपने दौरा इक़्तिदार के अंदर 2.5 साल के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लिए और खसूसन चिनाब वैली के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया था। और ये गुलाम नबी आजाद साहब की ही देन है कि इस वक्त वादी चिनाब के दूर दराज इलाका जात के अंदर इस वक्त जो रोड्स आपको बनी हुई मिलती है वो गुलाम नबी आजाद साहब की कोशिशों का जो है वो नतीजा था। इस जगह पर मैं आप लोगों की तवज्जो एक ऐसे मसले की तरफ मबजूल कराना चाहूँगा कि जो कि एक बहुत बड़ा संजीदा मसला है। साल 2008 के अंदर जब पीडीपी और कांग्रेस की एक कोalition गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करती थी, और जब जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2008 के अंदर असेंबली इंतखाबात हुए थे, उससे 8 महीने कबल जब जम्मू कश्मीर के CM गुलाम नबी आज़ाद साहब हुआ करते थे, पीडीपी की हमायत याफ्ता जमात ने गुलाम नबी आज़ाद साहब की सपोर्ट जो थी वो वापस ले ली गई थी, और जम्मू कश्मीर की सियासत को और जम्मू कश्मीर की हुकूमत को 8 महीने कबल ही जो है वो तोड़ दिया गया था। नहीं तो जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला 61,000 आर्जी मुलाजमीन का मसला जो था वो उसी समय हल हो जाना था। लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की अवाम को पीडीपी की ही देन है, और 61,000 मुलाजमीन को लटका के रखना पीडीपी की ही देन है। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती की ही देन है कि जब उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी को, गुलाम नबी आज़ाद साहब को वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना जो है वो इतने बड़े मसले को हल कराकर जम्मू कश्मीर की पूरी तवज्जो जो थी गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ मबजूल होने की वजह से उनको अपनी सब्त और अपनी कुर्सी खतरे में नज़र आ रही थी। इसलिए उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो है उनकी सपोर्ट वापस ली थी। और इस वक्त भी जम्मू कश्मीर के 61,000 मुलाजमीन, VDG, SPOs और आर्जी मुलाजमीन जो है इस वक्त भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं तो साल 2008 के अंदर ही ये मसला जो था आर्जी मुलाजमीन का गुलाम नबी आज़ाद ने हल कर देना था। लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर की कौम के हमदर्द बन रहे हैं, उनकी हमदर्दी किस हद तक जम्मू कश्मीर की कौम के साथ है कि पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। जब ये सप्ताह से बाहर होते हैं, सप्ताह से बाहर होकर ये जम्मू कश्मीर की कौम के हमदर्द बनते हैं, और जब ये जम्मू कश्मीर की सत्ता में होते हैं तब ये दहली के इशारों पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और राजनाथ सिंह और फिर ये भाजपा के इशारों पर नाचते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्द लोग जो है वो हरगिज नहीं हो सकते। ये भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तारीख है। आइए हम इनका मुस्तकबिल बताएंगे, इनकी तारीख बताएंगे, इनकी सुबह बताएंगे, इनकी शाम बताएंगे कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कौन कौन से गुनाहगार काम जो हैं वो किए हैं। तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे। इस झूठ को, इस जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सकूं, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फंसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर। तुम मानो मगर नहीं मानो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहाँ तक नशीन था, उसको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आखिर पीडीपी से ताल्लुक रखने वाले सारे लोगों को यह बताना चाहूंगा, शहदा किसको कहा जाता है, शहीद किसको कहा जाता है, शहीद की कदरों मंजिलत क्या होती है। पहले आप उससे किसी अच्छे तालीम याफ्ता शख्स से मशवरा कर लीजिए, उसके बाद आप मुफ्ती मोहम्मद सईद को शहीद का दर्जा देने की कोशिश कीजिए। को इंटर करने वाला, जम्मू कश्मीर की सियासत में हिस्सादारी शराकतदार करने वाला कौन था? ये तो महबूबा मुफ्ती के वालिद साहिब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहिब ही तो थे, जिन्होंने 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाने का काम किया था। उनका मकसद सिर्फ एक था कि किसी न किसी तरह से जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी को हथियाया जाए और फिर जम्मू कश्मीर की कौम का और रियासत जम्मू कश्मीर का सौदा जो है उसे करवाया जाए। ये खुली हुई हकीकत है। और इस वक्त जो आप ये कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर
की कौम के हमदर्द है, ये सरासर जो है एक गैर इखलाकी और गैर कानूनी नजरिया है। और बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर की असेंबली के बाहर एक महराजुद्दीन मलिक पर जब हमला किया गया तो ये एक बहुत अफसोसनाक जो है अमर कहा जा सकता है। और इस वक्त अगर बात करेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर की बदहाली की कोई बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एमएलए महराजुद्दीन मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर के हर किसी मसले के ऊपर जो है बात कर रहा है, चाहे वो एसपीओ हो, चाहे वो वीडीसी हो, चाहे वो कैजुअल लेबरर्स हो, चाहे वो रहबर तालीम हो, चाहे वो रहबर खेल हो, आशा वर्कर हो, चाहे इसके अलावा जितनी भी जो है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अंदर जो धांधलियां हुई है वो हो, या जितनी भी किस्म के जो घोटाले जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले दौर में जो है हुए हैं, हर किसी मसले और मसाइल पर जो बात करने वाले इस वक्त असेंबली के अंदर जो बात कर रहा है, एक बेबाक एक निडर आवाज जो है वो एमएलए महराजुद्दीन मलिक है। लेकिन कुछ पार्टीज की तरफ से, कुछ हवारियों की तरफ से, कुछ मुवालियों और गुंडों की तरफ से उसकी आवाज को दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन किसी बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा था कि आप हक की आवाज को जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरता हुआ नजर आएगा। आपकी गुंडागर्दी को जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान जानता है, जम्मू कश्मीर का गरीब जानता है, जम्मू कश्मीर की पसमानदा अवाम जो है आपकी गुंडागर्दी को जरूर जानती है। और पूरे जम्मू कश्मीर को पता है कि जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कौन बात कर रहा है, कौन उस जम्मू कश्मीर के इस लुटे हुए बाग को, इस उजड़े हुए बाग को संवारने की कोशिश कर रहा है। ये सब जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो जरूर जानते हैं। आपने इस बाग को जो है उजाड़ा है, इस बाग को जो है खत्म कर दिया है। अब इस बाग को सैराब करने की जरूरत है, इस बाग को पानी लगाने की जरूरत है, इस बाग को जरूरत है कि इसका एक ऐसा माली जो है वो खड़ा हो जो इस जम्मू कश्मीर और इस बेनजीर धरती को जो है फिर से वाकई जन्नत करार बनाने की कोशिश जो है वो की जाए। आइए हम सब मिलकर इस जम्मू कश्मीर की आबियारी के लिए जो है काम करें और इसे फिर से वही जन्नत बेनजीर बनाने का काम जो है वो करेंगे। नाजरीन, इस सिलसिले में आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वसलाम।